हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल गुरु शिष्य वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th के जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक है राजनीतिक सिद्धांत, उसके चैप्टर धर्मनिरपेक्षता को आज की इस वीडियो में मैं कवर कराऊंगा। तो आज के इस चैप्टर में हमारे पास ये सारे टॉपिक्स हैं। आइए जान लेते क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आज की इस वीडियो में हमें पढ़ने या कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता के राज्य एंड दी फाइनल हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता पर भारतीय अवधारणाएं। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और एक इंपॉर्टेंट कंटेंट रखा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं वक्त को ना बर्बाद करते हुए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। आइए इसको समझते हैं। इसका अर्थ है जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग करना। धर्म को विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला माना जाता है, अर्थात धर्म से अलग होना या कोई धार्मिक अधिकार ना होना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। अब यहाँ धर्मनिरपेक्षता से बहुत से स्टूडेंट्स को लगा होगा कि यार धर्म से रिलेटेड बात होगी या धर्म की एकजुटता या मतलब कुछ होते हैं ना, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें लगता है हाँ धर्म से रिलेटेड बात आ गई तो एकजुटता या उसके अलग की बात होगी। तो कई बार कंटेंट को पूरा ना सुने हुए स्किप कर देते हैं। तो मैं पहले बता दूं, धर्मनिरपेक्षता से अर्थ है धर्म को अलग कर देना। धर्म को अलग कर दो भाई, बिल्कुल अलग कर दो यार। तो मतलब क्या है कि मतलब जैसे कि जो आपके राजनीतिक है, आर्थिक मामले, सामाजिक मामले, जो आपका जीवन है, धर्म को हटा दो। धर्म से ही लड़ाई होती है भाई, हटा दो, धर्म को अपनाना नहीं है। तो ऐसा जो मैं कंटेंट को फनी में बनाया हूँ ताकि आपको डीपली समझ आ सके। तो धर्मनिरपेक्षता से यहाँ आज के चैप्टर में बेसिकली क्या अर्थ है कि धर्म को अपने जीवन से अलग कर देना, धर्म से हटकर बात करना। अब मैं यार धर्म से अलग होने की बात कर रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि मतलब धर्म से अलग हो जाओ भाई, अनशन पे बैठ गए, धर्म को छोड़ दिया। ऐसा नहीं, मतलब धर्म से अलग होने का मतलब है कि धर्म को अलग मतलब धर्म को एक साइड में रखकर बात करना, धर्म को हटाकर इंसानियत के नाते बात करना। इंसानियत के नाते कहते हैं ना, जहाँ पर कोई जात पात धर्म ना देखकर इंसानियत की, मैंने तो इंसानियत के नाते मदद करी थी, इंसानियत का फर्ज निभाया था। ऐसे ये कंटेंट है आज का, ये कंटेंट कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कंटेंट कि धर्म से अलग हटकर, भाई धर्म से हटकर बात करेंगे आज हम। तो धर्मनिरपेक्षता से यही अर्थ है कि अपने जीवन में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक फैसलों से, सांस्कृतिक फैसलों में धर्म से हटकर बात करना, वो आज के चैप्टर में कहलाएगी आपकी धर्मनिरपेक्षता। आइए इसको समझते हैं। बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों को अपना धर्म मानने, प्रचार करने की स्वतंत्रता, अर्थात जब राज्य धर्मों को लेकर कोई भेदभाव ना करे वह धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। नेक्स्ट, बिना धर्म के सारे अपने मुकाम को हासिल करना या धर्म का इस्तेमाल ना करना अपने लाभ के लिए वह धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। नेक्स्ट, शांतिपूर्ण सभी धर्मों के बीच एकता को बनाए रखना धर्मनिरपेक्षता की प्रतीक है, निशानी है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता वाला, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आई होप कि आपको कंटेंट क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता के राज्य कौन कौन से हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पेपरों में लिखे आते हैं कि क्वेश्चन कर लिया, पेपर में मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया आता है कि धर्मनिरपेक्षता के राज्यों का वर्णन कीजिए या संक्षेप में वर्णन कीजिए या उदाहरण सहित समझाइए। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मान स्टूडेंट्स जो धर्मनिरपेक्षता के राज्य पूछे तो लिख कर आ जाएंगे दिल्ली, बिहार, असम, बांग्लादेश, पुडुचेरी, केरल, बांग्ला, जो मर्जी कुछ भी लिखे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स में बता दूं, धर्मनिरपेक्षता राज्य से ये मतलब नहीं है कि आपको वहाँ राज्य लिख कर आने, राजधानी लिख कर आ जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। कंटेंट को समझिए, वीडियो को पूरा वॉच करिए, डीप स्टडी करिए, तभी आंसर दीजिए। समझते आइए धर्मनिरपेक्ष के राज्य होते क्या है। वह राज्य जहाँ सरकार की तरफ से किसी भी धर्म को आधिकारिक कानूनी मान्यता ना दी गई हो, ऐसा ना हो किसी धर्म को स्पेशल पावर दे दी गई हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सर्वधर्म समभाव की अवधारणा को महत्व देना, सर्वधर्म समभाव की अवधारणा को महत्व देना। नेक्स्ट, धार्मिक समूह के वर्चस्व को रोकना, बिल्कुल। नेक्स्ट, धार्मिक संस्थाओं एवं राज्य सत्ता की संस्थाओं के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए, तभी शांति, स्वतंत्रता और समानता स्थापित हो पाएगी। नेक्स्ट, किसी प्रकार के धार्मिक गठजोड़ से परहेज, बिल्कुल। नेक्स्ट,
ऐसे लक्ष्य व सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध होने चाहिए जो शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न और भेदभाव और वर्जनाओं जैसी आज़ादी को महत्व देते हों। मतलब धर्मनिरपेक्ष, जैसे मैंने आपको बताया, धर्म को अलग करना। तो वह राज्य जहाँ सरकार कानूनों को जो धर्म से रिलेटेड कानून होते हैं, या किसी भी धार्मिक समुदाय को या किसी भी धर्म को विशेष कानूनी मान्यता ना देती हो, वह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जहाँ धार्मिक समूह के वर्चस्व को रोकना होता हो, किसी प्रकार के धार्मिक मुठजोड़ या गुठजोड़ से परहेज करना, यह आपके धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंतर्गत आती है। कई बार पेपर में क्वेश्चन बहुत बार मोस्टली पूछ लिया था 3 नंबर में, 5 नंबर में, तो आप ये लिख कर आ जाएंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट कंटेंट, आई होप कि आपको ये कंटेंट क्लियर हो गए हो। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता पर भारतीय अवधारणा है। अब ये क्वेश्चन भी कंफ्यूजन करने से आता है, कंफ्यूजन करके आता है कई बार पेपर में। कई बार ऐसा होता है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है कि धर्मनिरपेक्षता पर भारतीय मॉडल को प्रस्तुत कीजिए, धर्मनिरपेक्षता पर भारतीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। अब स्टूडेंट कहते हैं यार हमें तो सर ने भारतीय अवधारणा पढ़ाई थी, ये मॉडल कहाँ से आ गया, ये मॉडल क्या चीज़ है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय अवधारणा को जब धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा को पेश करते हैं तो वो मॉडल बना के पेश कर दिया। अवधारणाओं में, मॉडल में आपको लिखनी अवधारणा ही है। क्वेश्चन ये करके पूछ लिया आता है कि धर्मनिरपेक्षता पर भारतीय मॉडल दिखाइए या भारतीय मॉडल की व्याख्या कीजिए, तो वह आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अवधारणाओं को व्याख्यात करना है। आइए समझते हैं इस कंटेंट को। भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देता है। बिल्कुल, जो भारतीय धर्म है वो निरपेक्षता है, केवल धर्म और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं उन पे, इनके जो विच्छेद होते हैं उन पर कभी बल नहीं देता। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक तथा सभी व्यक्तियों को धर्म अपनाने की आज़ादी देता है। भारत तो ठहरे, हम सब जानते हैं भारत कैसा देश है, कभी भी किसी को मना नहीं करता कि आप इस धर्म को अपनाइए, इसको अपनाओ, इसको अपनाओ, ईसाई बन जाओ, मुस्लिम बन जाओ, हिंदू बन जाओ, सिख बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, आपका भारत है, आपके मन मर्जी है। आप जिस भी धर्म को अपनाना चाहे, जिस धर्म में आप परिवर्तन करना चाहें, जिस धर्म में अपने आप को डालना चाहे उसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारे भारत के अंदर मान्यता प्राप्त है। हमारे भारत के अंदर ये संविधान में आज़ादी है कि किसी को कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करी जाएगी कि हाँ आपको ये धर्म लेना है, नहीं आपको ये धर्म में ही जीना है, ऐसा नहीं है। अपनी मन मर्जी के मालिक है, जिस धर्म में आपको सूटेबल लगता है आप उसको अपना सकते हैं। नेक्स्ट, और ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो नियम है मतलब भारतीय लोगों से अमीर ज़्यादा के लिए, ये हर लोगों के लिए, हर गरीब हर अमीर के लिए है। क्या है इसमें लिखा है, अल्पसंख्यक लोगों के लिए, सभी के लिए है ये धर्म, सबके लिए मान्यता है धर्म परिवर्तन की। मतलब जो अपना धर्म को परिवर्तन करना चाहता हो या किसी और धर्म को अपनाना चाहता हो तो उसको पूरी स्वीकृति होती है। भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकते हैं। जो भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु धर्म के साथ ना निषेधात्मक संबंध भी बना सकते हैं। जो भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार होते हैं उनको रोकने के लिए, उनका विरोध करने के लिए धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार सभी धर्मों को समान अवसर प्रदान करने के लिए उल्लेखित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यकों को खुद अपनी समस्याएं खोजने का अधिकार दिया है और राज्य सत्ता के द्वारा सहायता भी मिल सके उसका भी अधिकार संविधान के अंदर निम्नलिखित है और जो आपकी भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 के बाद पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट, ये कंटेंट हमारा ये खत्म होता है। नेक्स्ट कंटेंट है हमारे पास धर्मनिरपेक्षता पर पश्चिमी अवधारणा है। ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है, मैंने हेडिंग में नहीं लिखा था, मैंने बोला था आपके लिए एक सरप्राइज कंटेंट है पेपर जो वीडियो में है, तो वो यही कंटेंट है। आइए इसको समझते हैं। जैसे कि जो धर्मनिरपेक्षता है उस पर हमारे भारतीय अवधारणा है, हमारी भारतीय मॉडल है, तो ऐसी धर्मनिरपेक्षता पर एक पश्चिमी मॉडल भी है, पश्चिमी अवधारणाएं भी है, तो उसको समझते हैं। पश्चिमी अवधारणा के अनुसार धार्मिक सहिष्णुता का ना होना। पहले आपको क्लियर कर दूं, जो पश्चिमी अवधारणाएं है ना धर्मनिरपेक्षता को लेकर, वो भारतीय अवधारणाओं के बिल्कुल विपरीत है। सेकंड पॉइंट ही हमारा ये लीजिए, पश्चिमी अवधारणा भारतीय अवधारणा के बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल
नेक्स्ट, विभिन्नता के साथ भेदभाव का होना। भारतीय अवधारणा के अंतर्गत विभिन्नता के साथ भेदभाव नहीं है, लेकिन पश्चिमी अवधारणा में विभिन्नता के साथ भेदभाव है। नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों को संरक्षण ना प्रदान करना। बिल्कुल, हमारे भारत में तो क्या है, अल्पसंख्यक लोगों के लिए बहुत सी सरकारों ने ना योजनाएं निकाल रखी हैं। हमारे मोदी जी ने काफ़ी योजनाएं निकाल रखी है। जितनी भी सरकार है उन्होंने अल्पसंख्यक लोगों को एजुकेट प्रदान कराने के लिए, एजुकेटेड बनाने के लिए, मतलब मूलभूत जितनी भी आवश्यकताएं होती है वो पूरी पूरी देने की कोशिश करी है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको उठाया जा सके, समाज में ऊपर लाया जा सके। तो जो उनके लिए जो आरक्षण है, जो संरक्षण है, वो हमारे भारत में मिल रखा है उन्हें, लेकिन पश्चिमी अवधारणा के अंतर्गत उन्हें नहीं है, प्रदान नहीं करना चाहिए। धर्म प्रचार को ना करना। अब अल्पसंख्यक लोग हैं, अब जब हमारा भारतीय अवधारणा के अंतर्गत क्या कहा है कि जी अब आपको जो सभी धर्म सुटेबल लगे अपने अकॉर्डिंग आप उसको अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, आप लोगों को उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन पश्चिमी अवधारणा के अंतर्गत ये कहा गया है कि नहीं, आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको धर्म जो है अपनी मर्जी से आप अपना सको। कई बार ऐसा हो भी सकता है, पश्चिमी अवधारणा के अंतर्गत ये भी है कि आपको अपनी मर्जी से धर्म नहीं अपनाया दिया जा सकता, आप पे थोपा थापी भी की जा सकती है कि नहीं आपको इस धर्म में नहीं, आपका धर्म परिवर्तन भी किया जा सकता है। और धर्म का प्रचार तो बिल्कुल नहीं कर सकते, आप अपने धर्म के बारे में नहीं बता सकते कि जी मैं तो हिंदुस्तानी हूँ और हमारे हिंदुस्तान में तो देखो ये सब फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, ऐसा ऐसा किया जा सकता है। अपने धर्म के प्रचार, अपने जो धर्म के बारे में प्रचार आप नहीं कर सकते, अवेयरनेस नहीं फैला सकते हैं। तो ये है पश्चिमी मॉडल, पश्चिमी अवधारणा है। नेक्स्ट, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है। बहुत बार मोस्टली रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में बहुत बार पूछ लिया आता है, 4 नंबर है 5 नंबर में बहुत बार पूछ लिया आता है। एसएम से उठाया गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से भी उठाया गया क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं क्या क्वेश्चन है। भारत सभी धर्मों को समान आदर करता है। बिल्कुल, भारत जो सभी धर्मों का है ना बहुत सम्मान करता है, आदर करता है, किसी भी धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता कभी भी। नेक्स्ट, भारत एक धर्मनिरपेक्षता वाला राष्ट्र है। बिल्कुल, भारत एक धर्मनिरपेक्षता वाला राष्ट्र है जो धर्म से हटकर बात करता है लोगों से। ऐसा नहीं है मतलब भारत ने मतलब दिखावे के रूप में ना लोगों को मतलब अपने अपने धर्म को मानने की मान्यता दे दी हो। विभिन्न संस्कृति पाई जाती है भारत में, विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार की जाति धर्म के लोग पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है भारत ने यह धारणाएं बना दी हैं और इनको मतलब इन पे अमल ना करता हूँ। तो भारत एक धर्मनिरपेक्षता वाला राष्ट्र है जहाँ भारत बात आने पर ना धर्म से हटकर बात करता है लोगों के हितों के लिए। ऐसा नहीं है भारत में हम हिंदू रह रहे हैं तो भारत हमें ज़्यादा हिंदुओं को प्रायोरिटी देता है, ऐसा नहीं है। जितने हम भारत के लिए उतने ही अदर्स जो धर्म के लोग हैं वो भी उसके लिए बराबर है। नेक्स्ट, भारत किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। नेक्स्ट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्म का गलत प्रयोग होने पर भारत उसमें हस्तक्षेप भी करता है एवं उसका विरोध भी करता है। नेक्स्ट, भारत बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सभी देशवासियों के लिए सामाजिक कल्याण कार्य करता रहता है, नई नई योजनाएं निकालता रहता है। आई होप कि आपको कंटेंट क्लियर हो गया हो। तो जो आपका चैप्टर था उसके जो कंटेंट थे, जो टॉपिक्स थे वो यही ख़त्म होते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पेपर में मोस्टली पूछ लिए आते हैं। आइए इनको जानते समझते क्या है प्रश्न। सबसे पहले, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? मोस्टली पेपर में पूछ लिया था 2 से 5 नंबर के बीच में कि भाई धर्मनिरपेक्षता क्या होती है या उससे आप क्या समझते हैं या उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पेपर में बहुत ही मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणाएं और पश्चिमी अवधारणाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए और उनको संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है जो पेपर में पूछ लिए आते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप डिटेल स्टडी कर लीजिएगा। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ उसको सुन लीजिए ध्यान से। जो आपकी जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है राजनीतिक सिद्धांत, वो ख़त्म हो चुकी है। उसके ऑलमोस्ट जितने भी चैप्टर थे मैं सारे वीडियोस में कवर करा चुका हूँ। तो जिसने भी प्रीवियस जो चैप्टर है वो ना देखे हों उसके वीडियोज़ हमारे जो चैनल पर है आपको मिल जाएगी, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो चैनल का जो लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल का जो लिंक है अपने दोस्तों में काफ़ी शेयर कीजिए
वीडियो को फैलाइए और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।